हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो पहले मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ विथ एग्जांपल, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोलोगे मिस कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने तो नाम सुना है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। हमने अपने क्लास 6th और 7th में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सुना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हमें पता है कि सिंपल मतलब एकदम सिंपल वाला इंटरेस्ट लगा दो, आपका सम सॉल्व हो गया, मतलब एक फार्मूला लगा दिया और आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, बट आपको 8th में मिस हम लोग को क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। तो हमें बताओ, ठीक है ना। मैं आपको पूरा ईच एंड एवरी टर्म अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे जो हमने किया है, जो आपको मैंने सिखाया है ऑलरेडी 6 और 7 के लेक्चर्स में। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट बात करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वेयर पी मतलब क्या होता है हियर प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। मीन्स हम तो भूल गए हैं प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, डोंट वरी। अब प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट आपने बैंक से लिया या फिर जो अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, या तो आपने बोरो किया या तो आपने जमा किया, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अब रेट क्या हो जाएगा, रेट मतलब उसके ऊपर उस अमाउंट पे, प्रिंसिपल के अमाउंट पे कितना % रेट लगा पैसा देने में या फिर बैंक से लेने में। अगर सपोज आपने बैंक से सपोज करो यहाँ पे आपने बैंक से 100 रुपये लिए, तो अब बैंक क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूँ, बट उसके बदले मुझे कुछ दोगे आप। अगर मैंने अपने बैंक से 100 रुपये अगर मैंने आपको दिया, तो जब टाइम हो जाएगा 1 मंथ के बाद, तो मैं आपसे सिर्फ 100 रुपये नहीं लूँगा, प्लस क्या लूँगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना बच्चा, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेट। तो वो लोग रेट चार्ज करते हैं 2%, 10%, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात किसकी, टाइम की, कितने टाइम के लिए। कोई भी काम बिना टाइम के नहीं होता, हर एक चीज़ का एक टाइम एक लिमिट होता है। तो वो जो पैसा आपने बैंक से लिया या फिर बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो कितने टाइम के लिए किया, वो होता है टाइम, मतलब टी मतलब क्या हो गया, टाइम। और एक चीज़ सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, फिक्स होता है एवरी ईयर। मतलब अगर आपने 1000 रुपीज़ बैंक से लिया और रेट कितना लगा 10% और टाइम कितना लिया 3 ईयर, तो पूरे 3 साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से जो अमाउंट आएगा उतना ही लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसके लिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता, सब सेम होता है। बट इन केस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो हम लोग अभी फटाफट देखने वाले हैं। चलो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला देखेंगे। क्या है फॉर्मूला, देखो बच्चा लोग, A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू n। ओके, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको लास्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आके आपको टोटल अमाउंट मालूम पड़ेगा बच्चा। अब यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पहले इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम पड़ रहा था और लास्ट में आपने अमाउंट फाइंड किया। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का अमाउंट और जो इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे क्या था, आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपने क्या किया था, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और बाद में आपने अमाउंट फाइंड आउट किया। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पहले अमाउंट मिलेगा। ओके, पहले आपको अमाउंट मिलेगा, बाद में आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फिर आपको लास्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे समझ में आया। चलो अब ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें एवरी ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होते रहता है, मतलब क्या, फ्लेक्सिबल चेंज। एक साल का अगर सपोज इंटरेस्ट का अमाउंट आया 100 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर का बढ़ जाएगा, कुछ तो चेंज होगा, फिर नेक्स्ट ईयर का वापस बढ़ जाएगा। समझ में आया।
मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज होते रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंपल में क्या होता है, सब कुछ सिंपल रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। ठीक है, इसका फार्मूला देखो यहाँ पे सेम है। यहाँ पे ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ एन आ गया, बोलोगे भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो टी था, तो टी मतलब टाइम, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, दोनों सेम होता है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग डिफरेंट बिटवीन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स रीड करने वाले। देखो क्या होगा वो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ देखो, इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर इज सेम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मतलब हर ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर इज डिफरेंट, हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट स्मॉलर देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज लार्जर देन एसआई। ओके, ये भी सेम है, सही बात है। अब फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, P इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला इंटरेस्ट का, एक और लिख दो आप लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया तो, अगर क्वेश्चन में बोला कि अमाउंट भी फाइंड करो तो ये फार्मूला भी आपको लगाना है, और अगर क्वेश्चन में पूछा कि इंटरेस्ट भी फाइंड करो तो ये आपको फार्मूला लास्ट में लगाना है बच्चों। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। सही बात है, हम इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल के अमाउंट पे, है ना, सही बात है ना। अब यहाँ देखो, इंटरेस्ट इज ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें क्या होता है, आपका लास्ट ईयर का जो था ना इंटरेस्ट, उसको भी लगाएगा, उसके ऊपर भी लगेगा, और जो प्रिंसिपल का अमाउंट है उन दोनों को ऐड करके उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा हर ईयर, मतलब हर ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया अभी तक, देखो बच्चों लोग फटाफट। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम्पल एक ले लिया, ओके, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। फिर हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा, उसके बारे में एग्जाम्पल लेके समझा, और लास्ट में हमने इन दोनों का डिफरेंस समझ लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी हमने सीख लिया। ये आपको लाइफ टाइम होने वाला है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए बैंक के बारे में। अगर आपने आगे जाकर कॉमर्स लिया तो ये चैप्टर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ओके, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है। तो चलो अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, और यहाँ बात करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, सिंपल एग्जांपल लेंगे। प्रिंसिपल का अमाउंट सपोज 1000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%, और टाइम ले लेंगे हम लोग 2 ईयर। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें अमाउंट फाइंड करना है और इंटरेस्ट फाइंड करना है, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी, हाँ सेम क्वेश्चन। P इज इक्वल टू 1000 बच्चा, R मतलब 10%, टाइम ले लो 2 ईयर, और A इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, और I इज इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ओके, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं फटाफट। P कितना है 1000, सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, R कितना है 10, नंबर ऑफ ईयर 2, ये अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे T था ना, सॉरी ये T था, L लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको 6th 7th में T था, इसके लिए मैं यहाँ पे T लिखूंगी। फिर क्या हो जाएगा, 20 20 कैंसिल, 10,
इंटू 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 2 साल का 200 रुपया। कितना आया, 200 रुपया। अब फाइंड कर लो अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 1000 और इंटरेस्ट आया 200, कितना आ गया, 1200 रुपीज़। अब यहाँ देखो आप लोग, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 200 रुपया, मतलब 1 साल का कितना हुआ, 100 रुपया, और सेकेंड ईयर का भी हुआ कितना, 100 रुपया। कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। समझ में आया, हर साल का इंटरेस्ट क्या था, सेम था। अगर मैं यहीं पे लिखूंगी 5 साल, तो 5 साल भी कंटिन्यू सेम 100 रुपया ही सिंपल इंटरेस्ट में चार्ज लगेगा। ओके, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आएगा, देखो ध्यान देना। ओके, लेट्स सी। ए इज इक्वल टू क्या होता है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n, ये होता है फॉर्मूला। चलो फाइंड करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 रेज़ टू n। n कितना दिया हुआ है, 2। ओके, 2। चलो कितना आएगा बच्चा, 10 कैंसिल कर लिया मैंने। 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 स्क्वायर 2 हो जाएगा ये। अब 1000, अब यहाँ देखो 11 अपॉन 10 का स्क्वायर मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 का स्क्वायर तो इसको आप लोग बोलते हो मिस 2 इंटू 2, तो मैं इसको 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 भी लिख सकती हूँ। कोई गलत है क्या, कुछ भी गलत हुआ नहीं मिस, चलेगा। चलो अब ये 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, क्या आ गया अमाउंट, 10 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 11 से कितना होता है, 121, मतलब 121। अब अमाउंट कितना आया, 121 0। ये 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये हमें मिला कितना, टोटल अमाउंट। इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। अब हम लोग निकालेंगे सिर्फ इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट था 1210 और प्रिंसिपल था 1000, कितना आया, 210। अब यहाँ देखो आप लोग, सी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 200। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 210। कुछ समझ में आया लॉजिक, यस मिस। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना होता है, डिफरेंट। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर तो लगाया 100 रुपया इंटरेस्ट, ठीक है, बट सेकेंड ईयर क्या लगाया, 110 रुपया इंटरेस्ट। ओके, तो ये डिफरेंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू भी अच्छे से गो थ्रू कर लिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने इसका डिफरेंट भी आपको बताया, प्लस इसका फॉर्मूला हर एक स्लाइड में भी हमने किया। ओके, चलो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो कि आपको आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आपका आंसर सेम आया तो मुझे बताना ज़रूर। चलो अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग फटाफट ये सम्स। प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और ड्यूरेशन 2 ईयर। क्या करना है मिस, फॉर्मूला लगाओ मिस। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, ए और सी आई। चलो अब यहाँ आप लिखोगे पहले गिवन सोल्यूशन, सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमें, प्रिंसिपल फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा लिख के दिखा रही हूँ आपको। इसको पी डिनोट करते हैं, रुपीज़ कितना हो गया 2000, देन रेट PCPA मतलब पर परसेंट पर एनम। ओके, कितना हो गया 5%। ड्यूरेशन मतलब क्या आपको एन, 2 ईयर। अब लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, A इज इक्वल टू P
1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा n। ओके, अब क्या वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। p कितना है, p है आपका 2000, देखो फटाफट 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100, n कितना है 2। अब फटाफट इसको बस सॉल्व करते जाओ। 2000 ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। कितना आया 1 प्लस 1 अपॉन 20। a इज इक्वल टू 2000। यहाँ देखो 21 जा 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बताओ। अब ये भी जस्ट हमने एग्जाम्पल्स में किया था। कैसे मिस, इसको आप 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 भी लिख सकती हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर। अब क्या 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 और कट रहा है क्या, देखो ध्यान से, हाँ 2 1 जा कितना हो गया ये 10, ये भी 2 1 जा और ये 2 5 जा। अब कितना आया a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 21, क्या हो जाएगा 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, प्लस कर दो 4 4, कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 4 1। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो 5 से फटाक से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी 2 22, कितना आया अमाउंट 2205। ये आ गया आपका अमाउंट। अब क्या फाइंड करना है हमें, इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है ना, कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2205, ये 2000, कितना आ गया 205, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो आ गया आंसर। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, पूरा बेसिक किया और एक सम सॉल्व किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलके ये प्रैक्टिस सेट 14.1 कंप्लीट करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय गाइज।